Welcome back to Classic Academy. Today we will make math simple and fun, mastering perimeter and area with smart tricks and solving some key textbook questions. So let's dive in. Find out the length of the boundary, that is the perimeter of each of the other arrangements given below. So यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. As we know, पेरीमीटर हमारी सम ऑफ साइड्स होती है. सो जो हमारी बाउंड्री लेंथ होती है उसको ऐड करके हमारा पेरीमीटर बनता है. अब बाउंड्री पे कौन सी लेंथ हमारी आ रही है. एक तो हमारी आ रही है ये 6 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. दिस पार्ट विल बी 6 सेंटीमीटर. दिस विल बी 6 एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर. सो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2. तो इन सबको ऐड करके हमारा बन रहा है 28 सेंटीमीटर. Therefore, perimeter of this figure is 28 सेंटीमीटर. नाउ अगर हम सेम शेप को ऐसे अरेंज करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा. नाउ इन दिस केस पिछले वाले पोर्शन में हमें पता है कि ये वाला पार्ट हमारा था 6 यूनिट्स का. तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है. दिस पार्ट इज 2 सेंटीमीटर. दिस पार्ट इज अगेन 6. ये हो गया हमारा 2. ये पूरा पार्ट हमारा है 6 और उसमें से ये वाला पार्ट है हमारा 2. तो रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर्स. ये पार्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर्स और ये पार्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर्स. तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए अगेन हमें इसकी साइड्स को ऐड करना है. तो इसका पेरीमीटर होगा 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 जो कि हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर. तो इस फिगर का पेरीमीटर इस अरेंजमेंट में 28 सेंटीमीटर है. अगर हम अब उस सेम फिगर को ऐसे अरेंज करेंगे तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा. सो दिस पार्ट हमारा 6 सेंटीमीटर है. ये पार्ट हमारा है 2. ये पार्ट हमारा है 6 सेंटीमीटर्स का. ये है हमारा 2. ये पार्ट है 2 सेंटीमीटर्स. दिस पार्ट इज अगेन 6. दिस पार्ट इज 2 एंड दिस पार्ट इज 2. वी नो दैट पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारी साइड्स को ऐड करना पड़ेगा. सो इस अरेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे. 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2. हमारा पेरीमीटर हो गया 28 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 28 सेंटीमीटर. नाउ इफ वी अरेंज दैट फिगर लाइक दिस तो उसका पेरीमीटर क्या होगा. अगेन वी नो दैट दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर. दिस इज 2. अब ये वाला पार्ट हमारा है 3. तो ये बाकी पार्ट भी हमारा होगा 3. ये वाला पार्ट है हमारा 2. ये पार्ट है हमारा 6. दिस पार्ट इज 2. अगेन ये पूरा पार्ट हमारा 6 है. उसमें से अगर ये 3 है तो ये वाला पार्ट हमारा होगा 3 और ये वाला पार्ट है हमारा 2. तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2. इसका टोटल हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 26 सेंटीमीटर. Figure it out, page 138. Our first question is, the area of a rectangular garden 25 meter long is 300 square meter. What is the width of the garden? हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर का और लेंथ है 25 मीटर की. हमें उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. ब्रेथ निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. तो ब्रेथ के लिए हम एरिया जो कि हमारा 300 है उसको लेंथ जो कि हमारी 25 है उससे डिवाइड कर देंगे. 300 डिवाइडेड बाय 25 होता है हमारा 12. Therefore, the width of the garden is 12 meters.
What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसको हमें टाइल करना है। इसका लेंथ है हमारा 500 मीटर एंड ब्रेथ इज 200 मीटर। कॉस्ट पर 100 स्क्वायर मीटर हमें दी गई है ₹8। तो जब हम इस प्लॉट पे टाइल्स लगाएंगे तो उसके लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस प्लॉट का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा हमारा 500 इंटू 200। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा हमारा 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब हमें 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है 8। तो सबसे पहले हम 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा हमारा ₹8/100। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारा 8/100 है तो 1 लाख मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होएगा हमारा 8/100 इंटू 1 लाख। अब यहाँ से 2 जीरोस कट और 2 जीरोस कट। यहाँ हमने 2 जीरो कट कर दिए और यहाँ हमने 2 जीरो कट कर दिए। तुम्हारे पास क्या बचा 8 इंटू 1000। 8 इंटू 1000 कितना होता है हमारा 8000। तो कॉस्ट पर 1 लाख मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ₹8000। Therefore, the cost of tiling the plot is ₹8000. Rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide. If each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? So इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेक्टेंगुलर ग्रोव गिवन है। इसका लेंथ है हमारा 100 मीटर का एंड विड्थ है हमारी 50 मीटर की। तो इसके अंदर हमें बताना है कि हम कितनी कोकोनट ट्रीज प्लांट कर सकते हैं अगर एक कोकोनट ट्री हमारी 25 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रोव का टोटल एरिया पता होना चाहिए। क्योंकि ये ग्रोव हमारा रेक्टेंगल का है इसलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करेंगे इस ग्रोव का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ग्रोव हो जाएगा हमारा 100 इंटू 50 दैट इज 5000 मीटर स्क्वायर। अगर एक कोकोनट ट्री हमारा 25 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है तो हमें कितनी ट्रीज की ज़रूरत है 5000 मीटर स्क्वायर कवर करने के लिए। तो उसके लिए हम टोटल एरिया को एरिया पर ट्री से डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया हमने कैलकुलेट किया है 5000 और एक ट्री हमारा एरिया कवर कर रही है 25 का। तो 5000 डिवाइडेड बाय 25 हो गया हमारा 200। सो हमें 200 कोकोनट ट्रीज की ज़रूरत है मैक्सिमम। Splitting the following figures into rectangle, find their areas. All measures are given in meters. हमें एक फिगर दी गई है, इसे हम पहले रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से स्प्लिट किया, फिर एक लाइन हमने यहाँ से स्प्लिट किया, नेक्स्ट हमने इसको यहाँ से स्प्लिट किया। ऐसे करके हमें 3 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर मिल गया। अब हम एक एक करके इन शेप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल 1 से। एज वी नो कि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो हमारा 4 मीटर का है, मतलब कि ये वाला पार्ट हमारा 4 मीटर का है। तो ये जो पार्ट होगा ये हमारा 4 का हाफ है दैट इज 2 मीटर। तो लेंथ होगी हमारी 2 मीटर और ब्रेथ होगी हमारी 1 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। Now let's move to rectangle 2. Rectangle 2 का हमें जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर। कैसे? ये पोर्शन हमारा यहाँ तक है 4 मीटर का, क्योंकि ये पोर्शन हमारा 4 मीटर का है। We know that opposite sides are equal. और जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा वो हमारा है 1 मीटर का। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, क्योंकि इसकी विड्थ हमें 2 ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 हो गया हमारा 2 into 5 that is 10 meter square. Now let's find the area of rectangle 3. ये वाला पोर्शन हमारा 4 मीटर का है और ये पोर्शन हमारा 3 मीटर का है, क्योंकि हमारी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। 4 + 3 हो गया हमारा 7, मतलब कि लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 7 और इसका जो विड्थ है वो हमें गिवन है 1 मीटर का।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 हो गया हमारा 7 इंटू 1 दैट इज 7 मीटर स्क्वायर। और जो ये लास्ट शेप है हमारी, इसमें से ये साइड भी हमारी 3 है और ये साइड भी हमारी 3 है। एज वी नो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ दिस इंटायर फिगर निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 ऐड कर देना है। दैट इज 2 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 जो कि हमारा हो गया 28 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर इस फिगर का एरिया है 28 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। सबसे पहले हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लेंगे इन रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 इन रेक्टेंगल 3। रेक्टेंगल 1 का हमारा लेंथ है 5 मीटर्स का और इसकी जो ब्रेथ है वो होगी हमारी 1 मीटर की। वही पूरा पोर्शन हमारा है 3 मीटर्स का और इसमें से ये हमारा है 1 मीटर, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 2 मीटर का। तो रेक्टेंगल 2 का लेंथ है 2 मीटर का एंड ब्रेथ है 1 मीटर की। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 दैट इज 5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। सेम विद रेक्टेंगल 3, ये पार्ट हमारा 3 मीटर का है और ये पार्ट हमारा है 1 मीटर का, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 दैट इज 2 जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया फिगर निकालने के लिए हमें सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करना है। दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। एरिया फिगर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy, and now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.